अच्छा, नमस्कार की साइन लैंग्वेज नमस्कार ही है। आज की कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मित्र, भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप तथा शिक्षा विभाग के आदरणीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी, शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय श्री संजय कुमार जी और मंच पे उपस्थित चेयरपर्सन RCI डॉक्टर शरणजीत कौर जी, हमारे विभाग के आदरणीय जॉइंट सेक्रेटरी श्रीजा जी तथा NCERT के चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर सकलानी जी और यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्री भाई और बहनों, अन्य महानुभावगण, अधिकारी मित्रगण, पत्रकार साथीगण, मैं आज चैनल 31 की लॉन्चिंग के अवसर पे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में तथा हमारे देश के दूरदर्शी जननायक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक गारंटी पूरा करते हुए हम सब आज एक ऐतिहासिक क्षण में एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूं। मित्रों, 2016 में भारत में एक नई इतिहास की पन्ना जोड़ा गया। पहले हम उसको डिसेबिलिटी कहते थे, विकलांग कहते थे। प्रधानमंत्री जी ने इसको देव अंश के साथ जोड़ते हुए, डिवाइनिटी के साथ जोड़ते हुए उसकी परिभाषा में परिवर्तित किया। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल एबिलिटी ये विषय उल्लेख किया तथा भारतीय भाषा में उसको दिव्यांग कहा। तब तक 7 दिव्यांग व्यवस्था को सरकार स्वीकृति दी थी। 2000 में भारत की संसद में नया बिल ले आके एक नियम पारित किया जिसमें दिव्यांग की परिभाषा के साथ साथ उसको व्यापक किया गया, जो 7 से बढ़ के 21 हुआ। और अभी अभी जैसे बताया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांग जनों की, इसे जिनकी श्रवण शक्ति नहीं है, श्रवण और बोलने का दोनों शक्ति इकट्ठा नहीं रहता है, जिनकी इस विषय में अस्पष्टता है, उनकी संख्या अभी बताया गया 50 लाख है। कुछ लोग कहते हैं ये 60 लाख है, 6 मिलियन है। मित्रों, भारत की गणतंत्र में, प्रजातंत्र में उनका भी उतनी अधिकार है जितना हम सभी के हैं। इसलिए ये जो निर्णय हुआ 2016 में, उससे शुरू होके जब 2020 में नई शिक्षा नीति आई, NEP 2020 लागू किया गया, उसमें एक प्रमुख आदेश था, परामर्श था, शिक्षा को, एजुकेशन को समावेशी बनाने के लिए, इंक्लूसिव बनाने के लिए। और उसी में विशेष शब्दावली कहा गया, फ्रेज लगाई गई, टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, CWSN, जिसकी बारे में न केवल शिक्षा विभाग, हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट, WCD डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट तथा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अन्य सभी दुनिया के लोग आज सबकी प्रयास से
अब तक हम इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में अनेक विषयों के बारे में इनिशिएटिव लिए थे, लेकिन इस 50 लाख हो या 60 लाख हो, इनके साथ संवाद करने के लिए इतने ही नंबर से तो चलेगा नहीं। इसमें शायद उससे 3 गुना लोगों की, उनकी पेरेंट्स को साइन लैंग्वेज के बारे में अभ्यास बढ़ानी पड़ेगी। समाज में वो जैसे सहज रहे, शिक्षक शिक्षयित्री से लेके समाज में उनके साथ उनकी कामकाज में कितना गौरव की विषय है। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक श्रवण बाधित बच्ची उतना ही न्याय के बारे में तर्क रख सकती है जितना सामान्य लोग रख सकते हैं। आज अभी उसकी हमने जब वो अपना विषय रख रही थी, एक प्रेजेंटेशन में हमने देखा एक शिक्षिका अपने विषय को बारे में बताते हुए, और मैं जब बैठते बैठते मैं 2-3 चीज ऑब्जर्व कर रहा था। ये रूम में बहुत चुप्पी है, शांति है। सच में शांति है क्या? ये बच्चे सब आपस में बात करते हैं, उनका शब्द शायद ध्वनि में परिवर्तित नहीं होती, लेकिन उनके हाथ चलते रहता है। मैं स्टेज से बैठ के मार कर रहा था, सब अपना अपना बात करते रहते हैं। और टीचर जैसे होते हैं, शिक्षक जैसे होते हैं, कोने में एक टीचर बैठ के उनको डांटती रहती थी। रुको, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रही थी, शायद वो चुप रहो। जब सभा आगे बढ़ गई, मैडम आके यहां बैठ गई। ये एक भाव है, सिर्फ शब्द से भाव की समझ या रूपांतरित नहीं होती है। कहा जाता है ना, भगवान की आंखों की भाषा से और बहुत बड़े लोगों की भाषा को आंखों की इंगित से समझा जाता है। भाव भंगिमा एक भारतीय वाङ्मय में लैंग्वेज इकोसिस्टम में एक शब्द है, भाव भंगिमा। वो तो साइन लैंग्वेज है। भारत की संगीत, भारत की नृत्य, भारत की कला, भारत की अभिव्यक्ति में आधे ही चीज साइन लैंग्वेज है। और हम निर्बोध लोग, इलिटरेट लोग, हमें मालूम नहीं था। आज हम सभी के अभ्यास बढ़ रहा है और हम कहते हैं बड़ा काम कर दिया। ऐसा नहीं है। समाज में अनेक उदाहरण है, समाज में अनेक उदाहरण इस प्रकार के हैं जिनको हम लोगों ने दिव्यांग कहा, जिनको हम पूर्णांग नहीं कहा। ऐसे अनेक व्यक्तित्वों के नाम इतिहास बताती है। हमारे समाज में हम अष्टवक्र को प्रणाम करते हैं, वो दिव्यांग थे। हमारे सूरदास दिव्यांग थे। अभी अभी हम टीवी में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिखते हैं, वो दिव्यांग है, लेकिन वो बहुभाषी है। हम आधुनिक दुनिया की वैज्ञानिक थियोरेटिकल फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग के बारे में जानते हैं, वो दिव्यांग थे। ये कोई भ्रम में हम लोग ना रहें कि तथाकथित जो कमी हम जिसको मानते हैं वो उसकी मेधा के साथ कोई उसकी संपर्क है, उसकी अभिव्यक्ति के साथ उसकी कोई संपर्क है। हम तो ऐसे जिसको कहते हैं अनमोल रत्न जिन्हों जो, क्या जाने उनके अंदर क्या क्या प्रतिभा छुपी हुई है। हम अपने इनएडिक्वेसी के कारण, अपने सीमित समझ के कारण उनके ज्ञान को नहीं पहचान पाते। आज चैनल 31 इसकी एक ब्रिज बन के काम करेगा। मैं इसीलिए ये जो संस्था आज इसको बनाए हैं, हमारे एनसीईआरटी और हमारे वेलफेयर मिनिस्ट्री की जो आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और उनकी जो एक रिसर्च बॉडी है, उस रिसर्च बॉडी के मित्रों को मैंने
ISL, Institute of Sign Language Research and Training Center, ISL RTC। ये नाम भी साइन लैंग्वेज जैसे हो गया। ये संस्थाओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। उनकी इस तपस्या के कारण आज हम देश को आधुनिकता की ओर ले जाने में, समानता की ओर ले जाने में, समावेशिता की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूं और मैं आप सभी के अंदर जो अंतर्निहित ज्ञान की भंडार है, ISL के कारण, इंडियन साइन लैंग्वेज के कारण, विशेष करके इसको थोड़ा जैन जी की भाषा में कहे, मैं आते ही संजय जी को अनुरोध किया, संजय जी ISL वगैरह छोड़ दीजिए, उसको चैनल 31 कहिए। ये नई पीढ़ी की भाषा है, जैन जी की भाषा है। चैनल 31 को भारत में लोकप्रिय बनानी पड़ेगी। और मैं आने वाले दिनों में ये जो दुनिया है, दिव्यांग जनों की दुनिया है, विशेष करके साइन लैंग्वेज की जो दुनिया है, मैंने आके पता किया कि क्या दुनिया की साइन एक ही है क्या? बोलने ऐसा नहीं है। अमेरिका की साइन लैंग्वेज अलग है, यूरोप की साइन लैंग्वेज अलग है, भारत की साइन लैंग्वेज अलग है। अब भारत की नृत्यों को हिसाब, भारत की जो परंपरागत क्लासिकल डांसेस है, वो कुचिपुड़ी हो, भारतनाट्यम हो, ओडिसी हो, ऐसे सारे नृत्य को देखिए। नृत्य की सब्सटेंटिव पार्ट है साइन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इन आई साइन। आंखों को कैसे आप भंगिमा में परिवर्तित करती। हम तो, हमारी सभ्यता तो इस विषय की रियल टाइम पेटेंट सब हमारे पास है। हमें आने वाले दिनों में इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हमारी इंडियन साइन लैंग्वेज बने, ये एम्बिशन रखनी चाहिए। और हमें आने वाले दिनों में इसकी एक, मैं सेक्रेटरी साहब को सुझाव दिया हूं, वो अपने मित्रों के साथ बैठे, इस दुनिया में जो सामाजिक संगठन काम करते हैं, इस दुनिया में जो फिलैंथ्रोपिस्ट काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं, सिविल सोसाइटी काम करता है, इन सभी को, ऐसे परिवारों को एकत्रित करके एक एनुअल इवेंट हो। कभी कभी पारा ओलंपिक्स होती है, सिर्फ एक खेल की विषय नहीं है। आज हमारी दृष्टि बदल रही है। अगर तथाकथित बधिर लड़की सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, कोरोना ने एक अच्छा काम छोड़ के गया है, पूरा लीगल आर्गुमेंट ऑनलाइन हो गया है। तो व्यक्ति अपने घर में बैठ के भी क्वालिटेटिव एंड हाई स्टैंडर्ड आर्गुमेंट कर सकती है, थ्रू साइन लैंग्वेज कर सकती है। ये बहुत बड़ा गेटवे दुनिया में बनते दिख रहा है। और उसमें उसकी सबसे लाभार्थी, और बताइए, ये जब सब दुनिया फॉर्मलाइज नहीं हुई थी, तब सबसे उसकी पीड़ित व्यक्ति बेचारे, जिनकी भाषा को हम नहीं समझ पाते थे, उनकी भाषा था, उनकी संकेत था, हम नहीं समझ पाते थे, हमारी कमी थी, और उसके लिए वो पीड़ित होते थे। अनगिनत अत्याचार उनके ऊपर हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछले आजादी के उपरांत जितने अच्छे काम हुआ है, अगर मेरे मन में 10 अच्छे काम हुए हैं, यही एक अच्छा काम हुआ है। दिव्यांग जनों को एक सामाजिक मर्यादा की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी पहल से, मैं इनको दिखाऊं नजदीक से, वो देश के और समाज की, दुनिया के वंचित वर्गों के प्रति उनके मन में अलग जिम्मेवारी वो मानते हैं। लेकिन उनमें से भी मैं अनेक इस प्रकार की भावनात्मक चीजों की साक्षी हूं, जो सहज कोई दिव्यांग
नागरिकों को मिलते हैं, विशेष करके बच्चों को मिलते हैं, वो उनके पास जाते ही जाते हैं। मित्रों, देश की माहौल भी बदल रहा है। मैं अनुरोध किया हूं सेक्रेटरी को, ये सारे लोगों को इकट्ठा करके उसको लेवल 2, लेवल 3, लेवल 10 तक ले जाना है। और आने वाले दिनों में साइन लैंग्वेज में भारत वैश्विक स्तर में अपना स्थान बनाए और उसको बेंचमार्क करे। आज हम ग्लोबल साउथ की बात कह रहे हैं, विश्व की, क्योंकि ये सब शिक्षा संबंधित विषय है। वेस्टर्न वर्ल्ड में मार्केट इकोनॉमी में उपजा हुआ ये सारा चीज एक एडुटेक में परिवर्तित होती है। उसकी एक प्रोडक्टाइज होता है, फिर उसकी एक प्राइस होती है जो गरीब देश ले नहीं पाएंगे। मैं इस चैनल 31 को कैसे सोचता हूं? चैनल 31 ऐसा ही एक प्रोडक्ट बनाए, फ्री टू एयर, डायरेक्ट टू होम, सैटेलाइट में है, धीरे धीरे इसकी इंटरनेट फॉर्म भी बने, डिजिटल फॉर्म भी बना ही होगा। लेकिन और सेक्रेटरी महोदय, आप जानते हो मेरा एनसीईआरटी के ऊपर ये जो दुनिया में उनकी टेक्नोलॉजिकल दक्षता पे बेहरा जी के, विशेष करके सकलानी जी के, उनके प्रति तो बड़े मैं प्रभावित ही रहता हूँ। मैं फिर आपको अनुरोध करूँगा, ये लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन शायद दुनिया जो चाहती है उसमें से हमको और कम्पीट करना पड़ेगा। हम ये इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, आप याद करो, आज हमको भारत की पास बहुत इमर्जिंग इकोनॉमी की अपेक्षा है, हम उनकी शिक्षा व्यवस्था को संभाले। मान लो कि हमारी साइन लैंग्वेज, हम गणित की एक उदाहरण बताएंगे, गणित की एक न्यूमरोलॉजी की कोई हम उदाहरण बताएंगे, क्या संभावना है? देखिए, न्यूमरोलॉजी में हम या कोई मोरल्स की स्टोरी हम बताएंगे, हम भारत की कुछ स्टोरी तो बता सकते हैं ना। बाबा ब्लैक शिप की जगह पे हम शायद हनुमान जी को भी पढ़ाए जा सकते हैं ना। शक्ति की, साहस की स्टोरी तो हम हनुमान जी को भी पहुंचाया जा सकता है। हम समुद्र की कल्पना बताते बताते भारत महासागर को भी तो समझाया जा सकता है ना। इसके कारण भारत की विचार, भारत की दृष्टि साइन लैंग्वेज के माध्यम से विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी में भी पहुंच सकता है। ये गेटवे आज हम चैनल 31 के माध्यम से खोले हैं। इसको छोटा मत सोचिए। भारत में कम से कम तो 5 करोड़ लोगों को साइन लैंग्वेज के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर 50 लाख इसकी जनगणना में श्रवण बाधित लोग हैं, बोल नहीं पाते, बोलने में अस्पष्टता है, तब उनको सपोर्ट सिस्टम देने के लिए, उनकी टैलेंट पूल को बाहर निकालने के लिए उसकी 10 गुना लोगों की इकोसिस्टम चाहिए। तो हमें 5 करोड़ लोगों को साइन लैंग्वेज में, ऐसे नंबर हम कहेंगे तो यूरोप की 10 देशों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब इतने लोगों का हमको साइन लैंग्वेज में ही अभ्यास करना पड़ेगा। इतना, इसकी इतनी संभावनाएं हैं। ये रोजगार सृष्टि करेगा, हमारी मूल्यों को देश के अंदर से लेकर विश्व तक पहुंचाएगा। और सबसे पहले भारत में हम प्रजातंत्र हैं, हम सभी को समान अधिकार देने का हमारी संवैधानिक दायित्व है। हम अपने संवैधानिक दायित्व की इसके माध्यम से पूरा करेंगे। मैं फिर आप सबको शुभेच्छा देता हूं इस पवित्र काम से जुड़ने के लिए। मैं सहमत हूं, मेरे मित्र जयंत चौधरी जी ने जिसे कहा कि कुछ काम मन को संतोष देने लायक होता है। सच में इस क्षण में जो लोग हम यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी की सौभाग्य है। हम मानवता के लिए भारत की ओर से एक अद्भुतपूर्व उपक्रम, आज इंस्ट्रूमेंट हम बनाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।